सर्वत्र महाराज जी का सतोपदेश अमृत 4 सितंबर 1953। इस संसार में जो जीव शरीर धारण करके आता है वह अनेक प्रकार की इच्छाएं लेकर आता है और सुख के समान जमा करने के लिए दौड़ धूप शुरू कर देता है। वह उस वक्त ये नहीं जानता कि तमाम सुख दुख का रूप हैं, क्योंकि ये सुख आदि अंत वाले हैं। हर सुख का अंत दुख ही है। वह देखता है कि उससे पहले इस भाग्य दुनिया में बहुत लोग आ चुके हैं और उनको इस दुनिया में अपनी अपनी उम्र के अनुसार का काफी तजुर्बा है और वे सब अपने सुखों को एकत्र करने के लिए बेताब हैं। वे ये विचार नहीं करते कि अपनी जद्दोजहद यानी कोशिश शुरू करने से पहले उन तजुर्बाकार लोगों की राय दरियाफ्त यानी पूछना करें और उनके तजुर्बे से फायदा उठाएं। उन्हें दरियाफ्त करना चाहिए कि इतनी उम्र तक जो उन्होंने सुखों की तलाश की है, क्या इनसे उनकी तसल्ली हो गई है। यानी महाराज जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत लोग आए और अपने सुखों की खातिर कोशिश करके चले गए, लेकिन हमें पहले उन जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्या उन्हें अब तक कोई फायदा हुआ है। जो उन्होंने इतनी जद्दोजहद से दुनिया में पैसा कमाया, धन कमाया है, और उससे उनको कितने सुख मिले हैं। ये तजुर्बा उनसे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे लेना चाहिए हमें, और उन्हें हमें दरियाफ्त करना चाहिए कि इतनी उम्र तक जो उन्होंने सुखों की तलाश की है, क्या इनसे उनकी तसल्ली हो गई है। अगर नहीं हुई, जहाँ उन्होंने तमाम सुखों को नामुमकिन और नातमाम महसूस किया, तो इस जीव को शुरू से ही इस शरीर के सुखों से वैराग्य हो जाना चाहिए। यानी कि अगर उन्होंने अब तक कोई सुख प्राप्त नहीं की इतनी उम्र बीत जाने के बावजूद, तो हमें उससे सीख लेना चाहिए कि इस संसार में कोई इतना बड़ा सुख इसमें मिलने वाले नहीं है जो हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। यानी उनका तजुर्बा हमें देखना चाहिए और उनसे इस मतलब बात करनी चाहिए। जरा गहरी नजर से देखें तो मालूम होगा कि सब लोग आखिर उस दुनिया से हाथ मलते हुए बिना लक्ष्य प्राप्त किए ही चल दिए। यानी उन्होंने अपना कुछ लक्ष्य नहीं बनाया, इस संसार में आए और बाकी जीवों की तरह दुख सुख भोगे और फिर जहां से चले गए। तो हमें उनसे जो तजुर्बा लेना चाहिए, ये महाराज जी फरमा रहे हैं। उनकी मुरादें इन दुनियावी चीजों से नहीं पूर्ण हुई। आखिर तमाम जीव, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या आलम, क्या जाहिल, क्या राजा, क्या भिखारी, सब ही पछताते हुए गए। सच्ची खुशी किसी को हासिल नहीं हुई। ज्यों ही उम्र 50 से ऊपर होती है, इंद्रियां जवाब देने लगती हैं। उस वक्त एहसास होता है कि इच्छाएं तो खत्म नहीं हुई, ये शरीर के खात्मे पर जा पहुंचा है। इस देखा देखी में सब लोग एक ही रास्ते पर चले जाते हैं। ये ही अज्ञान है, ये ही माया है। सत्संग में आने का ये फायदा है कि जीव सत्य असत्य का विचार करे और सत्य विचार द्वारा
जीवन के सिद्धांत का निर्णय करें। एक किस्सा है कि एक जमींदार बाहर से घर आया तो उसके सिर पर पगड़ी बंधी हुई ना थी, यानी वह सिर से नंगा था। पुराने जमाने में मौत के मौके पर लोग सिर नंगा करते थे। उसकी बहू ने नंगा सिर देखकर रोना शुरू कर दिया कि शायद उनका कोई मर गया है जो नंगे सिर आ गए हैं। जमींदार ने समझा कि बहू का कोई मर गया है जो नंगे सिर आ रही है, इसलिए वह भी रोने लगा। पड़ोसी रिश्तेदार भी आकर अफसोस करने लगे। रोने धोने के बाद जब लोग दरियाफ्त कर अफसोस करने लगे कि कौन मर गया है, तो मालूम हुआ कि मरा कोई भी नहीं। बस यही हाल इस दुनिया का है। जो आता है दूसरों की देखा देखी अपना प्रोग्राम बनाता है। पहले लोगों से दरियाफ्त करने की तकलीफ नहीं करता और ना ही उनके तजुर्बे से फायदा उठाता है। विवेक और विचार के बगैर अंधाधुंध अपने जीवन की इच्छाओं को फैलाता है और उनकी पूर्ति के लिए दौड़ता फिरता है। कर्म चक्कर काल चक्कर को बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करता। यानी महाराज जी इसमें कह रहे हैं कि हम जो इस संसार में विचर रहे हैं, दूसरों की देखा देखी जैसे वो काम करते हैं हम भी वैसे करते हैं, और हम ये बिल्कुल ये समझने की कोशिश नहीं करते कि इस काम का फायदा क्या है। बस उसने ये किया हमने भी यही करना है। देखा देखी कर्म चक्कर काल चक्कर को बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करते, और देखा देखी हम ये संसार में कर्म करते रहते हैं और व्यर्थ ही अपना समय गवा देते हैं। और समय जब बीत जाता है तो फिर हमें पछताना पड़ता है कि बहुत कीमती समय हमें व्यर्थ ही गवा दिया। जितने कर्म करता है खुद गर्जी में आकर नित्य पदार्थों को इकट्ठा करने का यत्न करता है और उनमें सुखों की तलाश करता है, मगर हर सुख के बाद दुख की ठोकर खाता है। मिसाल के तौर पर एक गरीब आदमी सड़क पर चलता हुआ किसी धनी आदमी को मोटर में सवार देखता है तो फौरन वह ख्याल करता है कि ये धनी बिल्कुल कितना सुखी है। अब उस गरीब आदमी को बगैर दरियाफ्त किए ये फैसला करने का क्या हक है कि वह धनी को सुखी करार देवे। यही उसकी मूर्खता है। इसी अज्ञान के वश वह ख्वाहिश करता है कि दिन रात मेहनत करके मोटर हासिल कर ले। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तब वह ऐसा अनुभव करता है कि उसको मुकम्मल सुख नहीं मिला, क्योंकि और ख्वाहिश उठ खड़ी होती है। अगर उसने पहले दरियाफ्त किया होता तो इतनी मुसीबत में गिरफ्तार ही क्यों होता। क्योंकि हम सब जब किसी को देखते हैं कि बहुत बहुत उसके पास धन दौलत है और ऐशो आराम है, तो हम यही सोच लेते हैं कि वह बहुत सुखी होगा। लेकिन अब जब उससे पूछा जाए कि तुम बहुत सुखी हो, तो पहले तो वह कहेगा भी हाँ ठीक है, लेकिन बाद में अपने दुखों की लिस्ट आपको बतानी शुरू कर देगा। इसलिए महाराज जी ने कहा है कि हम ये ना सोचें कि जो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो शायद बहुत सुखी है, क्योंकि सुख जो है वो हमें परमात्मा ही देने वाला है, पैसे से सुख नहीं मिलता। इसलिए इस संसार में जो मरा वह देखा देखी। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो शुरू से ही इस संसार के हर पहलू पर विचार करते हैं। उन्हें ही सतगुरु
पीर, अवतार के नामों से पुकारा जाता है। वह जब प्रकृति की हर शय यानी वस्तु को नश्वर और तब्दील होने वाला देखते हैं और यकीन करते हैं, तो इस तरह विचार करते हैं कि ये शरीर जो हमारा असली संसार है क्षण भंगुर है, निमक निमक में सीज रहा है, इसका अंग तब्दील हो रहा है, इसके ऊपर बचपन, जवानी और बुढ़ापा, सेहत, बीमारी, भूख, प्यास वगैरह कई हालतें आती हैं। लिहाजा ये अनित्य वस्तु है, ये खुद नामुकम्मल है, इसके मुतालिक तमाम साधन और सुख भी नामुकम्मल है, इसलिए ये हकीकी तसल्ली नहीं दे सकते। इसलिए जिस चीज करके ये शरीर जिंदा है, चैतन्य है, उसकी तलाश करनी चाहिए। इस विचार से वह अंतर्मुख हो गए। यानी जो हमारे पीर पैगंबर आए हैं, उन्होंने इस बात की तहकीकात की कि ये जब जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर रोग भी आते हैं आदमी को, फिर कई तरह के सुख दुख आते हैं, तो इस हर हर रोज कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई सुख आता है, तो इसका स्थायी जीवन नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा जो स्थायी खुशी रहने वाली है, उसकी तलाश करनी चाहिए, जो कि पाकर फिर किसी दुख का अनुभव ना हो बंदे को। तो इसलिए उन्होंने जिस चीज करके ये शरीर जिंदा है, चैतन्य है, उसकी तलाश करनी चाहिए। और उन्होंने इस विचार से वह अंतर्मुख हो गए। इन 9 द्वार वाली पुरी के अंदर झांका तो अपनी जात जो ऐन नूर यानी प्रकाश ही प्रकाश है, उसको वैसा ही अनुभव किया। यानी शरीर के अंदर जब आदमी अंतर्मुख हो जाता है, तो फिर ही उसको प्रकाश का अनुभव हो सकता है, बाहर उसको कुछ नहीं महसूस हो सकता। इसलिए उन्होंने अपनी अंदर की तलाश करने की सबसे गुजारिश की है कि अंदर तलाश करो, जहां ज्ञान भी मुकम्मल हुआ और बुद्धि लीन हो गई। ऐसी ठंडक मिली जिससे तमाम ख्वाहिशें कफूर हो गई। उन्होंने फिर छाती ठोक कर कहा कि हम खुश हैं। इन्हीं लोगों ने कहा, सब जग जलता देखा अपनी अपनी आग। यानी सब जीवों के हृदय में एक ज्वाला सुलग रही है, जिससे 5 रों निकल रही हैं। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की रोएं यानी कि किरणें हैं। हर एक जीव में 5 विकारों में से एक विकार प्रबल रूप से प्रकट होता है। यानी हर एक जीव में 5 विकार तो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। लेकिन हर एक जीव में एक विकार प्रबल रूप में होता है। यानी हर एक जीव में एक विकार जो है ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव होता है। अब जिस जीव को कि लोभ रूपी अग्नि प्रचंड होती है, उसे दिन रात कभी चैन नहीं। धन पदार्थों के लोभ में, उनके जमा करने में और जमा किए हुए की हिफाजत में दिन रात मशगूल रहता है। जिस जीव में लोभ रूपी अग्नि प्रचंड होती है, उसका ये हाल है। और इनका सही इस्तेमाल नहीं करता और चिंता में रहता है कि ये कहीं कम ना हो जाएं या गुम ना हो जाएं। कोई दान वगैरह मांगे तो कौड़ी तक देना नहीं जानता। बाल बच्चों के मुंह में अपने तमाम फर्ज भूल जाता है। उनके लिए मकान, दुकान, सामान वगैरह परम धर्म जानता है। यानी इनको इतना लोभ हो जाता है आदमी को कि उसके लिए बाल बच्चे वगैरह भी अपना जो फर्ज है वो नहीं निभाता।
लेकिन ज्यों ही जरा अवस्था प्राप्त होती है, वही घर वाले पग पग पर अपमान करते हैं, घर से बाहर तक निकाल देते हैं। अगर खुदा करके मौत हो जावे तो फौरन शमशान में ले जाकर जला देते हैं। तमाम कमाई यहीं रह जाती है, सारी उम्र मोह की आग में जलता रहता है और आखिरकार अपने चित्त की अग्नि में जल जाता है। यही हाल बाकी विकारों का भी है। इसीलिए संतों ने फरमाया है कि दुनिया सफर है। जिन्होंने ये मुकाम जाना, वही 5 विकारों की अग्नि में गिरफ्तार रहकर सारी उम्र तकलीफ बर्दाश्त करते रहते हैं और अंत में खाली हाथ गम के साथ दिल जहां से कूच करते हैं। जिन्होंने इसे सफर जाना, वही सच्चे ज्ञानी संत हैं। वह जहां की किसी चीज से दिल नहीं लगाते, बल्कि हमेशा अपने मुकाम पर निगाह रखते हैं। अपनी जिंदगी में खुद ही उस मुकाम पर जा पहुंचते हैं और दूसरों को वहां पहुंचने की शिक्षा करते हैं। चाहिए तो ये था कि जीव इस भेद को समझते और विचार द्वारा निर्णय करते कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सारी जिंदगी सादा खुराक, सादा पोशाक, सत्य विचार और सत्य प्रत्यन धारण करते। महाराज जी ने इसका इलाज बताया है कि जो ये 5 विकार से छूटना चाहते हैं, क्योंकि हर एक जीव में कोई ना कोई विकार तो प्रबल रूप से होता है, तो इसलिए हमें इसके लिए उन्होंने कहा है कि चाहिए ये है कि जीव इस भेद को समझते और विचार द्वारा निर्णय करते कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सादा जिंदगी, इसके लिए सादा जिंदगी बितानी चाहिए, इसके सादी खुराक, सादा पोशाक, सत्य विचार और सत्य प्रयत्न धारण करनी चाहिए। फैशन परस्ती, नुमाइशी जिंदगी से परहेज किया जाता, निष्काम रूप से दूसरों की सेवा में अपना जीवन अर्पण किया जाता, अपनी अजीज से अजीज वस्तु पर सेवा में लगाई जाती है, अपनी अजीज से अजीज वस्तु पर सेवा में लगाई जाती है। इस तरह बुद्धि को शुद्ध करते हुए पवित्र जीवन को अपनाते और अपने आप को ईश्वर परायण करते, ताकि दुनिया का सफर खत्म होता और असली मुकाम जहाँ हकीकी खुशी हासिल होती। ईश्वर सबको सम्मति देवे। महाराज जी दे प्रश्न उत्तर है थोड़े। प्रश्न नंबर 38 है, 38। महाराज जी, अगर हर एक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है तो मेरा क्या बनेगा? पाकिस्तान से उजड़ कर आया हूँ, वहां पर मेरी छोटी सी दुकान थी। एक अनाज के ढेर में गधे ने मुंह मारा। मैंने उसे ऐसा पीटा कि उसकी कमर टूट गई और कुछ दिनों के बाद मर गया। उसका भोग कैसे चुकाऊंगा? महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी, बदला तो देना ही पड़ेगा। फिर महाराज जी को प्रश्न किया, महाराज जी कोई बचाव का उपाय बताओ। महाराज जी कहते ने, छोटी चोरी के लिए प्रायश्चित में बड़ा दान करना पड़ता है। जैसे कतरा जहरीले पानी में सेरो मीठा डालोगे तब कहीं कड़वाहट जावेगी। जीवों की सेवा और भजन बंदगी की जावे तो दुख की पीड़ा
की तुलसी कम हो सकती है। फिर महाराज जी को प्रश्न किए, महाराज जी ऐसा कहते सुना है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ओही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। उत्तर, प्रेमी जी संतों का मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर उनके पास बैठकर उनकी शिक्षा व विचार सुनकर सब समझ में आ जावे, ये बड़ा दुर्लभ है। उसके बाद ये और भी दुर्लभ है कि समझी हुई शिक्षा पर चला जावे। जब तक शिक्षा पर चला नहीं जाता, संतों के मिलने और ना मिलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब दुर्लभ ही है, इसलिए ये दुर्लभता करके बात की गई है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। प्रश्न, कौन से कर्म बंधन का कारण होते हैं और कौन से मुक्ति का? उत्तर, स्वार्थ करके जो काम किया जाता है वह बंधन का कारण होता है, और फर्ज करके किया हुआ काम आजादी देता है। प्रश्न है महाराज जी का, महाराज जी पिछले जन्मों के फलस्वरूप इस जन्म में भी जीव अच्छे या खोटे कर्म करता है, तो कैसे उनसे छुटकारा मिले? उत्तर, प्रेमी पिछले कर्मों के अनुसार ही ये मौजूदा जिस्म और इसकी आदतें बनती हैं। उन आदतों के जेरे असर यानी कि प्रभावित होकर ही जीव कर्म करता है। घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत करके सत्पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। हर इंसान के अंदर अच्छे और बुरे तरह के संस्कार रहते हैं। अगर सत्संग सेवन करके अच्छे संस्कारों को जागृत कर लेवे, तो बुरे संस्कारों पर वे हावी हो जाते हैं। इस तरह से जीव अपने कर्मों का सुधार कर सकता है। सत्संग का इसलिए बड़ा प्रभाव है। मनुष्य जोनि में ये खासूसियत है, यानी विशेषता है कि जीव अपने नुक्स और कर्मों को समझ सकता है और उस नुक्स यानी कमी पर अबूर पाने की कोशिश कर सकता है और अबूर यानी छुटकारा पा सकता है। जहां तक भी मुमकिन है कि इस आवागमन में हमेशा के वास्ते मुक्ति हासिल कर सकता है। प्रश्न, महाराज जी आपका एक अमुख सेवक बहुत कष्ट में है, आप उस पर कृपा करेंगे ताकि उसका कष्ट निवृत्त हो? उत्तर, प्रेमी कर्म चक्कर अमिट है। फकीर खुद इस समय कर्म चक्कर की लपेट में 1.5 मास से आए हुए हैं। जे अपनी तकलीफ दूर नहीं कर सकते और किसी का क्या इलाज करेंगे? जिस विश्वास और प्रेम से इतनी दूर चलकर आए हैं, वो प्रभु सहायता करने वाले हैं। अमुख प्रेमी तो वैसे भी इनको प्यारा है, ना जाने किस कर्म चक्कर ने इसे इस समय लपेट रखा है। जन्म जन्मांतर के शुभ अशुभ कर्म सुख दुख देने वाले बन जाते हैं। इस जगह इस जन्म में तो प्रेमी ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिस करके ऐसी तकलीफ मिल रही है। प्रभु कृपा करें।
जल्दी खुलासी मिल जावे। प्रेमी और भी अस्पताल में सैकड़ों बीमार पड़े होंगे, उनके वास्ते तुम क्यों नहीं प्रार्थना करते हो? मोहवश होकर तुमको इधर आना पड़ा। प्रभु भावी को कौन मिटा सकता है? प्रश्न, महाराज जी, संतों के पास बड़ी शक्ति होती है, रेख में मेख मार सकते हैं। कृपा दृष्टि करें, भिखारी बनकर आपके द्वार पर आए हैं। उत्तर, प्रेमी तुम बच्चों वाली बात करते हो, प्रभु आज्ञा को नहीं मानते। छुटकारा शुभ कर्म करने में ही है। तुम आए हो, तुम्हारा आना कुछ न कुछ लाभकारी ही रहेगा, मगर जितनी देर दुख भोगना है, भुगतना ही पड़ेगा। महाराज जी, प्रश्न, महाराज जी, तिल की तख्ती पर जो अंकित हो जाता है, क्या वह साफ हो सकता है? हमने बड़े बड़े उपद्रव किए हैं, वे अब किसी समय याद आते हैं, बेचैनी का कारण बनते हैं। उत्तर, प्रेमी दिल की तख्ती तो खुदा की बंदगी के बगैर साफ होनी बड़ी मुश्किल है। जो भी अच्छा या बुरा कर्म हो गया है, उसका अफजाना फल यानी दुख अथवा सुख जरूर मिलेगा, चाहे इस मौजूदा खाकी वजूद में या किसी और वजूद में मिले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।